Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informing Hub. In this video, I will share the common IELTS mistakes to avoid. It is essential to identify and avoid common mistakes to achieve high score on the IELTS exam. Okay, so let's start by discussing the common mistakes test takers make during the IELTS exam and how to avoid them. Okay, so our number one mistake is not understanding the instructions. Read and understand instructions. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम ऑब्वियसली इसको ना मिस कर देते हैं। जिस तरह हम एग्ज़ाम में जब भी आपको इंस्ट्रक्शन समझ ना आए, आपने एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करना। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप इन्विजिलेटर से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम लिसनिंग सेक्शन की बात करें, मेक श्योर द हेडफोन्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। इन लिसनिंग सेक्शन ना वो आपको हेडफोन प्रोवाइड करते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, और एक रिकॉर्डेड जो है ना रिकॉर्डिंग वो डेमो के तौर पे चलाई जाती है, ताकि आप जो है अपने हेडफोन्स को है वो चेक कर लें, कोई डिस्टोर्शन नहीं है या कोई मिस्टेक है तो आप अपने जो है ना हेडफोन्स वो रिप्लेस करवा सकते हैं। अब अगर तो आप वहाँ पे बैठे रहेंगे, इन्विजिलेटर्स को नहीं बताएंगे, अगर आपका रिकॉर्डिंग के दौरान कोई डिस्टोर्शन आ रही है तो वो क्या होगा कि सुपरवाइज़र जो होगा वो आपका सुपरिटेंडेंट जो होगा वो टेस्ट स्टार्ट कर देगा। अब इसमें तो आपकी मिस्टेक है, आपका लिसनिंग का टेस्ट पूरा ज़ाया हो सकता है। आपने हमेशा जो है वो अपना प्रॉपर चेक करना है। जब तक आपका वो चेक नहीं हो जाता, कोई डिस्टोर्शन या इशू आपको नहीं लगता, फिर आपने अपना जो है टेस्ट स्टार्ट होने देना। वो तब तक टेस्ट स्टार्ट नहीं करते जब तक लास्ट स्टूडेंट भी ये ना कहते कैंडिडेट के मेरा जो है वो इशू है अभी भी उसके साथ हेडफोन्स के साथ। सो आपने प्रॉपर इसको चेक करना है। ओके, सो व्हाट अबाउट रीडिंग? रीड एवरी पैसेज टाइटल एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली। अब रीडिंग में अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम जो है ना वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं रीड करते। मैंने खुद ये मिस्टेक की थी। आपने भी नोट किया होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस के हम जो है यस नो नोट गिवन को ना और ट्रू फॉल्स नोट गिवन को मिक्स कर देते हैं। हम जो होता है ऊपर उन्होंने लिखा होता है यस नो नोट गिवन और हम अपने आंसर्स में लिख देते हैं ट्रू फॉल्स नोट गिवन, जो कि आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाता है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, इससे भी आपके बैंड इंक्रीज़ होते हैं। और दूसरी मिस्टेक रीडिंग में ये करते हैं कि उन्होंने दिया होता है वन वर्ड ओनली और टू वर्ड्स ओनली, वो भी हम रीड नहीं करते। हालांकि उसको रीड करने से जब हम वन वर्ड और टू वर्ड्स को रीड कर लेते हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं वो जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हम उनको जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। राइटिंग, इन राइटिंग यूज़ आंसर शीट्स प्रॉपरली। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने क्या किया, एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस होता है तो मैंने लिसनिंग रीडिंग हो गया, राइटिंग की जब शीट्स है मेरे पास, मेरे से टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा था। राइटिंग का मैंने स्टार्ट किया लिखना, तो मैंने क्या किया, पहले ऐसे लिखना स्टार्ट किया और दूसरी शीट थी उसकी, एक शीट होती है राइटिंग पार्ट 1 के लिए और एक होती है पार्ट 2 के लिए, मतलब एक ऐसे के लिए और दूसरी रिपोर्ट के लिए। तो मैंने क्या किया कि वो जो रिपोर्ट वाली शीट थी ना, उसके ऊपर अपना आधा ऐसे उसके ऊपर लिख दिया, और दोबारा जब इन्विजिलेटर से शीट के लिए कहा तो उसने चेक किया कि ये तो आपने इसके ऊपर लिख दिया। फिर उसने मुझसे सारा इरेज करवाया शीट 2 पे, और फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा ऐसे टाइम बहुत वेस्ट हो चुका था। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ये ऐसे यही कि मतलब आपका टोटली राइटिंग में आप गए, तो मेरा यही हुआ था। मेरे राइटिंग में फिर 5.5 बैंड्स आए थे क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाया था, मेरा जो है ऐसे ही नहीं कंप्लीट हो पाया था क्योंकि मैंने सारा ऐसे तो पार्ट 2 पे लिख दिया था। ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, वहाँ पे नर्वस नहीं होना, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ईजी होके आपने अपना जो है अपना पेपर वो कंप्लीट करना है। ओके, सो इन स्पीकिंग लिसन दी क्वेश्चंस प्रॉपरली। इन स्पीकिंग सेक्शन वो क्या होता है, एग्जामिनर अभी क्वेश्चन बोल रहा होता है, हाँ, और हम इतने नर्वस होते हैं कि कई बार हम पहले ही आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले उसको कंप्लीट गौर से सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस स्टार्ट में होता है कि आप नर्वस होते हैं थोड़े, फिर आप ईजी हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आंसर्स करने होते हैं। ओके, सो नंबर 2 मिस्टेक इट नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ जो हुआ था। ओके, सो एलोकेट योर टाइम वाइजली। आपने हमेशा जो है ना अपना टाइम उसका ख्याल रखना है। लिसनिंग सेक्शन की बात करें, ट्राई टू रीड क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। आपने नोट किया होगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं लिसनिंग की, तो एक वो पहले वॉइस चलती है, नो वी आर मूविंग टूवर्ड सेक्शन 1, इन सेक्शन 1 यू हैव 10 क्वेश्चन लाइक दिस। ये जो स्टेटमेंट जब वो बोलने लगती है ना, आपको तो पता है कि उसने ये स्टेटमेंट बोलनी है और ये बोलना है कि अब ये जो है क्वेश्चन इतने लिखें, ये क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, जल्द से जल्द जो है ना जितने भी आपसे क्वेश्चन और उनके आंसर रीड हो सकते हैं वो आपने रीड करने हैं। ट्राई टू रीड एज मच क्वेश्चन एज यू कैन।
लाइक जब आप वो क्वेश्चन और स्टेटमेंट रीड कर लेंगे ना, जब वो दोबारा रिकॉर्डिंग चलेगी तो वो आपके लिए ईजी होगा, आप इजीली उनको जो है वो आंसर कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी टिप है, आपने इसका जो है ख्याल रखना है। रीडिंग, एलोकेट योर टाइम वाइजली। रीडिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग में ये नहीं है कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपने उसके पीछे ही पड़ जाना है, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो रह जाने हैं। आपने हमेशा जो है एज अपनी प्रैक्टिस में ही ये चीज़ इंक्लूड करनी है। स्कैमिंग और स्कीमिंग जो होती है, स्कैनिंग और स्कीमिंग, इन दोनों चीज़ों से आपने करना है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेके बैठ के और उसको ढूंढते रहे और सारा टाइम जो है उसके ऊपर गुजर गया। रीडिंग में टाइम बहुत डिफ़िकल्टी मैनेज होता है, आपने हमेशा जो है वो टाइम का इसमें रीडिंग में ख्याल रखना है। राइटिंग, प्लान योर राइटिंग बिफोर स्टार्ट, एलोकेट टाइम। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि राइटिंग में अगर आप प्लान ही ना करते, पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने प्लान करना है कि मैंने क्या उसका नाम है, पहले ऐसे लिखना है या रिपोर्ट लिखनी है, पहले ऐसे को कंप्लीट करें फिर रिपोर्ट को स्टार्ट करें। ये नहीं है कि आपने आधा ऐसे लिख लिया और आधा रिपोर्ट की तरफ चले गए। इस तरह जब आप प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, फिर आपका आइल्स जो है वो टेस्ट होना है ठीक। इसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के अलावा और प्रैक्टिस के अलावा जो है पॉसिबल ही नहीं है। यही नहीं है कि बस आप अपनी ग्रामर और पंक्चुएशन और क्या उसका नाम है बाकी चीज़ें ठीक कर लें और इसके ऊपर ध्यान ही ना दें। प्रैक्टिस यही तो करनी है हमने इसमें। ओके, सो आवर नंबर 3 मिस्टेक इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, मेक श्योर यू हैव अ स्टडी प्लान। मेक योर स्टडी प्लान। अब आईएलटीएस एग्ज़ाम इस तरह से है कि आपने अगर 4 मॉड्यूल्स जो है वो डेली रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस ना की तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी। आप इसको जिस तरह मर्ज़ी इसको डिले करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। आपने ऐसे करना है कि अगर आपने सोचा है ना कि मैंने आर्ट्स का एग्ज़ाम देना है तो आप जो है आर्ट्स टेस्ट को बुक कर लें। जब आप उसको बुक कर लेंगे आपको पता होगा मेरे पास इतने दिन रह गए हैं, मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ही जो है आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली कर पाएंगे। अगर आपने टेस्ट को बुक ही नहीं किया, आपने बस सोचा होगा है कि मैंने पेपर देना है, फिर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होनी। जब आपने एक टारगेट सेट कर लेना है, आपने उसको टाइम बाउंड कर लेना है कि मैंने इतने दिनों में जो है वो टेस्ट देना है और इतने दिनों में मैंने कैसे प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करनी है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल 4 सेक्शंस। लाइक हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जो हम करते हैं चीज़ वो क्या है, लिसनिंग और रीडिंग टेस्ट, बस इसको ही हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और होता क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग को तो हम भूल ही जाते हैं। हालांकि चारों जो चीज़ें हैं उन चारों को ही अगर आप रेगुलर बेस पे लेके चलेंगे तो चारों ही आपकी जो है वो ग्रूम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और क्योंकि राइटिंग भी अगर आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्ज़ाम में वही होता है जो मेरे साथ हुआ था। राइटिंग को भी आपने डेली बेस पे ही एक रिपोर्ट और एक ऐसे जो है वो लिखना है, वो विदिन 1 आवर लिखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस बनी रहे। और जो स्पीकिंग है वो आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक मैंने पहले वीडियो भी बनाई है कि आप स्पीकिंग का जो प्रैक्टिस है वो होम बेस में कैसे कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो नंबर 4 मिस्टेक इज़ नॉट यूजिंग वेरिड वोकेबलरी। लाइक हमारे पास जो है वैरायटी नहीं होती है वोकेबलरी की। यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, इसका क्या मतलब है कि लाइक हम कॉमन जो वर्ड्स हैं एंड, सिंस, बट, हैंस, ये जो वर्ड्स हैं हम एंड बट ये रिपीट करते रहते हैं। अब हमने क्या करना है कि वैरायटी ऑफ वोकेबलरी यूज़ करनी है। लाइक एंड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू दिस, मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट इज़ मोर। इस तरह के वर्ड जो है वो हमने यूज़ करने हैं क्योंकि आइल्स में है यही है कि उन्होंने आपकी वोकेबलरी जो है वो ही जज करनी है, उसकी बेस पे ही आपको जो है बैंड्स मिलने हैं। लर्न एंड प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ कॉमन वर्ड्स। ठीक है, आपने हमेशा जो है लाइक बट की जगह पे भी आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपने जो है वो जज करना है, वो मतलब एक्सप्लोर करना है कि एंड की जगह पे आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। होम की जगह पे होम, एकोमोडेशन, हाउस, इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं। ओके, सो नंबर 5 इज़ नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। अब इसका क्या मतलब है, मेक श्योर यू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस केयरफुली। लाइक ये जो है ख़ास राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए। लाइक हम जब आंसर को क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो हम जो है वो टू दी पॉइंट रह नहीं पाते। अब राइटिंग में आपने जो है वो टू दी पॉइंट बात करनी है। अब वो नहीं कि एग्जामिनर ने वो टॉपिक जो है टाइटल वो कोई और बात कर रहा है और आप वो जो है पॉइंट से हट के किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। डोंट गो ऑफ टॉपिक और प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। हमेशा जो है आपने टू दी पॉइंट रहना है। ये तभी होगा जब आप अपनी जो राइटिंग है उसको प्लान करेंगे, तभी ये जो है वो मैनेज हो सकेगा। नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, मैंने जो है वो प्लानिंग पे राइटिंग की इतनी बात नहीं की क्योंकि मैं इस पॉइंट पे बात करने वाला था। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स,
क्रिएट एन आउटलाइन और अ प्लान बिफोर स्टार्टिंग। जब आपने राइटिंग को जो स्टार्ट करना है ना, तो आपने राइटिंग अगर आपने देखना है कि ऐसे है, ऐसे या लेटर है आपके पास, उसकी कौन सी टाइप है। अगर ऐसे आपकी टाइप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे है, ओपिनियन ऐसे है, कौन सा ऐसे है, पहले आपने ऐसे की टाइप लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो आपने प्लान एक बनाया होगा कि मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर ऐसे है तो उसमें कितने पैराग्राफ्स थे, उसमें मैंने कितने एडवांटेजेस लिखने हैं, कितने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, और इंट्रो पैराग्राफ लिखना है और कंक्लूजन लिखना है, और इनकी स्टार्ट लाइंस भी आपने आउटलाइन में बना लेनी है। ये पूरा जब आपके सामने एक फॉर्मेट बना होगा ना, फिर आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी, आप जल्द से जल्द उसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। राइटिंग आप अपनी एक मतलब प्लान्ड वे में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको नहीं होगा कि अब मैंने ये पैराग्राफ नहीं लिखा, एक एडवांटेज रह गया, दूसरा डिसएडवांटेज रह गया। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी मैं जो है राइटिंग फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना राइटिंग जो है वो प्लान कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, अगर जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं जल्दी वीडियो आपके लिए बना दूँ। ओके, सो नोट प्रैक्टिसिंग लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ऑल 4 मॉड्यूल्स जो है वो प्रैक्टिस हो जाते हैं। लिसनिंग जो हम जितना सुनेंगे ना, उतना ही हमारा आइल्स एग्ज़ाम जो है वो इम्प्रूव होता है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लाइक अगर आपने स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस नहीं ना हो रही, आपके पास कोई आपको दोस्त नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप क्या करें कि मॉक टेस्ट सुनना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने कैसे किस तरह रिप्लाई करना है, वो आपका जो है एक प्लान बन जाएगा। और इसके अलावा भी डिफरेंट एक्सेंट जो है ना, वो ऑलवेज डिफरेंट एक्सेंट ट्राई करें, स्पीड के साथ स्पीच को सुने। BBC लर्निंग पे आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुने। उसके साथ ये होगा कि आप डिफरेंट एक्सेंट जो होंगे वो आपके जहन में आएंगे, और दूसरा आपकी वोकेबलरी की भी रेंज बढ़ेगी। ये लिसनिंग जो है ना, वो आपके ऑल 4 मॉड्यूल्स को ग्रूम करता है। तो लिसनिंग पे आपने हमेशा जो है वो फोकस करना है। नोट चेकिंग योर वर्क। अब हम क्या करते हैं कि हमने ऐसे और अपनी रिपोर्ट लिख ली और देखा ही नहीं कि उसमें मिस्टेक क्या है। उसमें क्या होता है कि हमारी ग्रामर और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हमेशा रह जाती हैं। तो आपने जब आप प्लान वे के साथ चलेंगे ना, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एंड पे जो है एक दफ़ा अपनी रिपोर्ट और राइटिंग की जो मतलब रिपोर्ट और ऐसे उसको चेक कर सकें, और लिसनिंग के आंसर्स चेक कर सकें कि आपने ठीक लिखे हैं, और रीडिंग के भी चेक कर सकें। कई बार ये होता है कि हमने क्वेश्चन पेपर पे आंसर कुछ और लिखा होता है, और जो हम आंसर शीट होती है उस पर कुछ और लिख देते हैं। हमेशा अपने टाइम मैनेज के साथ करना है और चेक हमेशा करना है। चेकिंग योर वर्क, ये मतलब समझ लें एक बैंड से यहाँ से इंक्रीज़ हो जाता है ना, जो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक होती है उससे, जो आपको भी पता लग रही होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कॉमन IELTS मिस्टेक्स टू अवॉइड। So I'll hit the like button if you really like this video. Don't forget to subscribe in Forming Hub. Good luck on your IELTS exam.